मानवी अब 15 साल की हो चुकी थी। उसकी मुस्कान अब भी वैसी ही थी जैसी तब थी जब वह 7 साल की थी। बस फर्क इतना था कि अब उस मुस्कान के पीछे एक सन्नाटा रहता था। उसके पिता अर्जुन उसके लिए पूरी दुनिया थे। लोग कहते थे अर्जुन अपनी बेटी को आंखों से दूर नहीं जाने देता, पर कोई नहीं जानता था कि वह डरता है। उस दिन से जब मानवी ने अपनी मां को पंखे से लटकते देखा था, उस रात ने न सिर्फ उसकी मां की जान ली थी, बल्कि मानवी के बचपन को भी तोड़ दिया था। कभी वह अचानक चिल्लाने लगती, कभी घंटों कमरे में अकेली बैठी किसी से बातें करती। मम्मा आज आई थी, उन्होंने कहा कि अब मैं अच्छी हूँ। अर्जुन बस उसे देखता रहता, कुछ कह नहीं पाता। समय के साथ उसने सोचा शायद माहौल बदलने से सब ठीक हो जाए। इलाज और दवाइयों की जगह उसने एक सफर का फैसला किया उत्तराखंड की पहाड़ियों की तरफ, जहां की ठंडी हवा और सन्नाटा शायद उसके दिल की गूंज को शांत कर दे। मां की बरसी से ठीक पहले वह उसे लेकर चल पड़ा। रास्ता सुंदर था, लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई की ओर बढ़े, पेड़ घने होते गए और धुंध छाने लगी। मानवी खिड़की से बाहर देखती रही। पहाड़ों पर लिपटा कोहरा, पेड़ों के बीच से झांकती धूप और सड़क पर बिखरे पत्ते, सब कुछ किसी पुरानी कहानी जैसा लग रहा था। करीब आधा घंटा निकल गया था। घड़ी में 7:30 बजे थे। सड़क अब सुनसान थी। तभी मानवी को भूख लगती है और वो अपने पापा से कहती है, पापा मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दो ना पापा प्लीज। लेकिन गाड़ी में कुछ नहीं था और उसने अपने बेटी से कहा, मानवी, मैं अभी गाड़ी किसी दुकान पर रोकता हूँ, ओके? आप कुछ देर वेट कर लो। कुछ दूर चलने के बाद कुछ दूरी पर उसे हल्की रोशनी दिखी, एक छोटा सा ढाबा जिसके बाहर 2 लोग धुंध में घिरे खड़े थे। अर्जुन ने गाड़ी रोकी। उसने कहा, बेटा मानवी, आप यही बैठो, मैं अभी आता हूँ। ढाबे से धुआं उठ रहा था और हवा में जलते लकड़ी की गंध फैली थी। अर्जुन ने भीतर जाकर पूछा, कुछ खाने को मिलेगा? बूढ़ा दुकानदार मुस्कुराया। रात का वक्त है, खाना तो खत्म हो गया, पर चिप्स हैं, बिस्किट हैं। अर्जुन ने जल्दी में 2 पैकेट लिए, पैसे रखे और बाहर आया। वह मुस्कुराया। ये लो, भूख लगी थी ना? मानवी ने बिना कुछ कहे सिर हिला दिया। कुछ मिनटों बाद वे फिर आगे बढ़े। अब रात और गहरी थी। कोहरा इतना घना था कि हेडलाइट की रोशनी बस कुछ फीट आगे तक ही जा पाती थी। पहाड़ों का रास्ता अब डरावना लगने लगा था। मानवी अब सो चुकी थी और उसकी सांसों की आवाज गाड़ी की खामोशी में घुल रही थी। अचानक गाड़ी एक झटके से रुक गई, जैसे किसी ने नीचे से उसे पकड़ लिया हो। अर्जुन ने इग्निशन घुमाया, पर इंजन ने जवाब नहीं दिया। उसने सोच, शायद प्लग में पानी चला गया है। उसने दरवाजा खोला, बाहर झांका। ठंडी हवा चेहरे पर पड़ी और मानवी निद्र से जग गई। तभी मानवी ने धीरे से कहा, पापा मत जाइए। उसकी आवाज में डर था, वही डर जो सालों से उसके भीतर बैठा था। अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, बस 2 मिनट में आता हूँ, यहीं रहना। गाड़ी लॉक कर रहा हूँ। डरना नहीं, गाड़ी खराब हो गई तो मैं किसी से हेल्प मांगता हूँ, ठीक है? दरवाजा बंद हुआ और वह आगे जाते जाते धुंध में खो गया। अब गाड़ी में सिर्फ मानवी और सन्नाटा था। हवा खिड़की से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट पैदा कर रही थी। उसके दिल की धड़कन बढ़ने लगी। उसने खुद को कसकर पकड़ लिया। बाहर अंधेरे में कुछ हिला, जैसे कोई चल रहा हो। उसने कांपते हुए कहा, पापा आप कहाँ हो? पापा कहाँ हो? मम्मी आप आ जाओ ना, मुझे डर लग रहा है। मानवी को फिर से अटैक होने लगे और उसे हेलुसिनेशन होने लगे। तभी विंडशील्ड पर कुछ उभरा, एक धुंधली सी परछाई, जिसे उसने तुरंत पहचान लिया। वही चेहरा, वही मुस्कान। मम्मा आप आ गई? तभी उसी पल पीछे से एक और आकृति धुंध के बीच उभरी। ऊंची झुकी हुई, बाल बिखरे हुए, चेहरा अंधेरे में डूबा। वह धीरे धीरे गाड़ी के करीब आया। दरवाजे का हैंडल हिला, क्लिक की आवाज आई। मानवी के भीतर सब कुछ ठहर गया।
उसने सिसकते हुए कहा, मम्मा, वो वही है ना जिसने आपको मारा था? वो मुझे भी मार देगा? उसका हाथ सीट के नीचे गया जहां एक छोटा चाकू पड़ा था। डर और पागलपन के बीच फर्क अब मिट चुका था। जैसे ही दरवाजा धीरे से खुला, मानवी ने बिना कुछ देखे पूरी ताकत से वार कर दिया। एक चीख गूंजी और फिर सब शांत हो गया। जब उसने आंख खोली, सुबह हो चुकी थी। सूरज की हल्की किरणें पहाड़ों पर गिर रही थीं और हवा में लोगों की फुसफुसाहट थी। उसने देखा सामने जमीन पर कोई पड़ा है। पुलिस, एम्बुलेंस, गांव वाले सब इकट्ठा थे। मानवी लड़खड़ाती हुई आगे बढ़ी, लेकिन तभी उसके कदम वहीं रुक गए। पापा, उठो ना। क्या हुआ आपको? आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? उसकी चीख पहाड़ों में गूंज गई। आसमान जैसे थम गया और तभी धुंध के बीच उसे फिर वही परछाई दिखी, उसकी मम्मा, हल्के से मुस्कुराती हुई। शायद वह सच थी या शायद बस उसके टूटे मन का आखिरी भ्रम। लेकिन सच्चाई यह थी, जिस साय से वह डरी थी, जिस पर उसने हमला किया था, वह कोई राक्षस नहीं, उसका अपना पिता था जो बस अपनी बेटी को बचाने लौट रहा था। उस दिन पहाड़ों की खामोशी में एक आवाज गूंजती रही, पापा। और फिर सन्नाटा, जो शायद अब हमेशा के लिए मानवी के साथ रह गया था। तो दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कुछ अपनी जिंदगी में महसूस किया है? हो सकता है वो साया अब भी कहीं आसपास हो। अगर कहानी ने आपको थोड़ा भी डराया हो तो लाइक जरूर करना और बताना कमेंट में, क्या आप अगली बार भी ऐसे ही अंधेरे सफर पर चलने की हिम्मत रखेंगे? चिल एंड थ्रिल।